फिल्म की शुरुआत में हमें एक शानदार टावर में डेविड नाम का एक आदमी दिखा जिसे न्यूयॉर्क शहर का सबसे बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर में से एक कहा जाता था और उसके कान में गिरने वाला कोई भी संगीत उसे पसंद आता था तो वो उसे आसानी से म्यूजिक इंडस्ट्री का स्टार बना सकता था। और फिलहाल डेविड एक नई डील अपने लोगों के साथ कर रहा था जिसमें वो अपने पेंट हाउस और बाकी ब्लैक आर्टिस्ट के काफी सारे रिकॉर्ड्स को बेचकर पैसे जमा करने लगा। फिर डेविड आकर उसकी पत्नी पैम से मिला जिसमें डेविड ने उसकी मीटिंग के बारे में बताना शुरू किया और पैम फिलहाल एक चैरिटी इवेंट में जाने वाली थी। तब डेविड ने बताया कि अब मेरी कंपनी में काफी चीजें बदलने वाली है। तब पैम कहती है कि तुमने हमेशा काफी सारे नए आर्टिस्ट को मौका दिया है और तुम कभी भी फेल नहीं होते। वहीं पर डेविड का बेटा ट्रे आया। तब डेविड उसके साथ स्कूल जाने के लिए निकला। फिर ट्रे पूरा दिन फोन में देखता रहता था। तब डेविड ने उसे थोड़ा उसके बाप से भी बात करने के लिए कहा। तब ट्रे मान गया और वो दोनों बाप बेटों का रिश्ता काफी अच्छा था। फिर वो दोनों स्कूल में आए और वहां पर ट्रे ने डेविड को उसकी खास दोस्त सुला का गाना सुनने के लिए एक बार कहा क्योंकि वो काफी बेस्ट थी, साथ ही स्टार बन सकती थी। तब डेविड ने उसे वीकेंड को बुलाने के लिए कहा। फिर वो दोनों स्कूल में आए। तब वहां पर ट्रे का खास दोस्त कायल आकर उससे मिला। फिर उनके साथ डेविड उनके जिम टीचर से भी मिला और जिम टीचर कायल और ट्रे दोनों को समर कैंप के लिए आज लेकर जाने वाले थे। और तब वहां पर डेविड ने दोनों को एंजॉय करने के लिए कहा। फिर वो अपने बेटे को बाय बोलकर निकला। तब बाहर कायल का बाप पॉल उसे मिला जो कि डेविड का ड्राइवर भी था और पॉल ने डेविड को उसकी नई डील की फाइल दी जो कि डेविड को काफी बेस्ट लगी और वो फिर से अपनी कंपनी को पूरा कंट्रोल में लेने के लिए तैयार था। फिर वहां से डेविड उसकी ऑफिस में आया जिसमें डेविड एक काफी बड़ा प्रोड्यूसर था। इसी वजह से उसके पास हमेशा लोग मौके की तलाश में एक बार गाना सुनाने के लिए आते जाते थे और डेविड उन सभी को 1 मिनट तो देता ही था। फिर डेविड वहां से उसकी ऑफिस में ऊपर आया और तब उसे एक नई सिंगर मिली जो कि उनकी कंपनी से जुड़ रही थी और तब डेविड उसकी तारीफ करके मीटिंग के लिए निकला। और इस बार डेविड से मिलने के लिए उसका खास दोस्त स्पाइक आया था जिसमें स्पाइक और डेविड दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़ते हुए एआई म्यूजिक कंपनी से परेशान थे जो कि तेजी से आगे बढ़ रही थी जबकि उनकी कंपनी पूरी तरह से अब धीरे धीरे नीचे जा रही थी। और वहां पर डेविड ने स्पाइक को समझाया कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें बर्बाद कर सकती है क्योंकि उसके पास पूरे शेयर नहीं है। साथ ही उन एआई कंपनीज ने डेविड को भी उनसे जुड़ने के लिए बड़ी बड़ी डील ऑफर की थी लेकिन अभी भी कंप्यूटर से ज्यादा वो दिल से संगीत बनाना चाहता था। तब स्पाइक कहता है कि उनसे हाथ मिलाने में ज्यादा फायदा है। तब डेविड कहता है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता और तुम भी शायद कंपनी को बेचने के लिए उनके पास तैयार हो जाओगे, ये मुझे पता है। इसी वजह से मैं तुम्हें काफी बड़ी रकम देकर तुम्हारे शेयर को अपने पास लेकर कंपनी को संभालना चाहता हूँ। तब स्पाइक ने डेविड की फाइल में डील पढ़ी जो कि उसे अच्छी लगी और वो डेविड को उसके शेयर्स बेचने के लिए मान गया। तब स्पाइक चौंका हुआ था क्योंकि 5 साल पहले डेविड ने ही उसके शेयर को बेचे थे जिससे वो पैसे लेकर अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता था। और डेविड ने बताया कि फिलहाल बस मैं अपनी कंपनी को सड़क पर आने से पहले बचाना चाहता हूँ। शाम होने पर डेविड आकर पैम से मिला और उसने पैम को फिर से कंपनी के शेयर्स वो ले रहा है ये बात बताई। तो पैम चौंक गई क्योंकि डेविड अब उसकी बड़ी कंपनी को शेयर होल्डर्स को देकर छोटी सी कंपनी खोलकर आगे बढ़ना चाहता था। तब डेविड कहता है कि मुझे अब सब बदलना पड़ा और मुझे मेरी कंपनी को बचाने के लिए अपने इस पेंट हाउस को भी गिरवी रखना पड़ा। तब पैम को डेविड की बात सही नहीं लगी क्योंकि वो उसकी पुरानी कंपनी को छोड़ नहीं रहा था और उसे शायद आगे बढ़ना चाहिए था। तब डेविड कहता है कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और मैं कभी भी फेल नहीं होता। तब वहां पर पैम कहती है कि डेविड तुम पहले नए नए सिंगर्स को लॉन्च करते रहते थे और म्यूजिक ही तुम्हारी दुनिया थी जिसमें तुम पूरे शहर में चलकर म्यूजिक को सुनते थे, लेकिन अब तुम सिर्फ अपनी कंपनी को डूबने से बचाना चाहते हो और तुम परेशान हो क्योंकि इंटरनेट पर तुम्हें टिकने में प्रॉब्लम हो रही है और म्यूजिक इंडस्ट्री काफी बदलती जा रही है। तब वहां पर डेविड ने पैम को किस किया और वो इस बारे में कुछ सोचेगा ये बताया। फिर डेविड को वहीं पर एक फोन आया। तब वो चौंक गया। फिर उसने पैम और पॉल को बुलाकर बताया कि किसी ने ट्रे को किडनैप कर लिया है। तब तीनों काफी परेशान हुए। कुछ देर बाद वहां पर काफी सारे ऑफिसर्स आ चुके थे। तब पॉल ने ऑफिसर्स को बताया कि ट्रे और उसका बेटा कायल हमेशा साथ में रहते हैं और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। फिर ऑफिसर्स को डेविड ने बताया कि किडनैपर ने उनसे $17.5 मिलियन मांगे हैं और वो दोनों पूरा पैसा देने तैयार है, बस उन्हें कैसे भी उनका बच्चा घर पर सेफ चाहिए। तब ऑफिसर्स ने उनके बेटे को लाकर देने का वादा किया। रात होने पर ऑफिसर्स ने डेविड को बताया कि वो लोग शहर में ट्रे को ढूंढ रहे हैं और फिलहाल किडनैपर का फोन आएगा तभी वो उसे ट्रैक कर सकते हैं। कुछ देर बाद पॉल ने ऑफिसर्स को बताया कि कायल से बात नहीं हो रही। तब ऑफिसर कहता है कि मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। फिर 2 ऑफिसर्स आकर ट्रे के जिम टीचर से मिले और तब उसने बताया कि कायल और ट्रे दोनों खाना खाने के लिए स्कूल से बाहर गए थे और फिर वो गायब हो गए। तब ऑफिसर्स को उनसे कोई जानकारी नहीं मिली। रात होते होते डेविड मीडिया पर छा गया था जो कि 30 ग्रैमी अपनी कंपनी में जीत चुका था और वो फिलहाल म्यूजिक इंडस्ट्री का काफी बड़ा नाम था
और उसकी कंपनी अब तो डूबती जा रही थी, लेकिन डेविड अभी भी बेस्ट है ऐसा काफी लोगों का मानना था और उसके बेटे ट्रे के लिए पूरी दुनिया में सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। तब डेविड ये न्यूज देखकर परेशान था। रात होने पर ऑफिसर्स ने पॉल से पूछताछ करना शुरू किया। तब वहां पर पॉल उसके बेटे काइल के गायब होने से परेशान था और तब वहां ऑफिसर्स कहते कि जब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा तब तक घर के सभी मेंबर्स को यहीं पर रहना होगा। तब पॉल को ये चीज माननी पड़ी। फिर पॉल आकर डेविड से मिला और वो कहता है कि मीडिया में तुम काफी छाए हुए हो और तुम्हारे बारे में ही सभी लोग बात कर रहे हैं। तब डेविड वहां पर परेशान था और पॉल ने उसे शांत होने के लिए कहा। वहीं पर पैम जोर से चिल्लाई। तब डेविड और पॉल बाहर आए और पैम ने बताया कि ऑफिसर्स को ट्रे मिल चुका है और तब पॉल कहता है कि भगवान की कृपा से ये होना ही था। कुछ देर बाद ऑफिसर्स ट्रे को घर पर लेकर आए। तब डेविड और पैम उससे मिले और वो दोनों काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन वहां पर काइल उसके साथ नहीं था। तब पॉल परेशान हुआ और ऑफिसर्स ने पॉल को पकड़ लिया और ऑफिसर्स ने बताया कि पॉल, गलती से किडनैपर ने ट्रे की जगह पर तुम्हारे बेटे काइल को ही अपने पास रख लिया है। और तब ये सुनकर पॉल उन पर काफी ज्यादा भड़क गया। कुछ देर बाद ट्रे ने सबको बताया कि मुझे और काइल को कैंप का खाना पसंद नहीं था, इसलिए मैं काइल के साथ खाने के लिए बाहर गया और हम दोनों को अलग अलग खाना था, इसलिए हम दोनों अलग हुए और वापस हम लोग मिलने वाले थे। वहां पर काइल कभी आया ही नहीं और वो अभी तक मुझे नहीं मिला। तब पॉल समझ गया कि किडनैपर ने ट्रे की जगह पर गलती से काइल को उठा लिया क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते थे। और वहां से डेविड अपने बेटे को लेकर निकला और उसने पॉल को शांत होने के लिए कहा। तब पॉल वहां पर ऑफिसर्स पर भड़का हुआ था क्योंकि वो अब ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद डेविड और पैम आकर ट्रे को शांत करवाने लगे और उसके रूम में उसे छोड़ रहे थे। तब वहां पर ट्रे कहता है कि डैड, अगर काइल के लिए कुछ गड़बड़ हुई तो पैसे हमें देने होंगे। तब डेविड कहता है कि ऑफिसर्स इस बारे में पता लगा रहे हैं और वो जरूर कुछ कर लेंगे। वहीं पर किडनैपर का फोन आया। तब डेविड ने नीचे आकर किडनैपर से बात की और किडनैपर कहता है कि डेविड, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तब डेविड कहता है कि तुमने गलत लड़के को उठा लिया है। तब वहां पर किडनैपर कहता है कि मुझे पता है, लेकिन अब इस चीज में तुम फंस चुके हो। तब डेविड कहता है कि मैं किसी दूसरे के बच्चे के लिए 17.5 मिलियन नहीं देने वाला। तब किडनैपर कहता है कि फिर उसकी मौत तुम्हारे ऊपर होगी और मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। तुम सभी लोगों की मदद नहीं करते, ये मुझे पता है। तब डेविड कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने तैयार हूँ, तुम जो चाहो वो करूंगा, बस मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो ऑफिसर्स तुम्हें पकड़कर काफी बड़ी सजा देंगे। तब किडनैपर कहता है कि डेविड, कल सुबह तो तुम पैसे तैयार करके रख लेना और एक ब्लैक बैग में भरना और बाकी कहाँ देने हैं ये तुम्हें मैं कल सुबह बताऊंगा। तब वहां पर डेविड कहता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन वहीं पर किडनैपर ने फोन कट कर दिया। तब ऑफिसर्स उसे ट्रैक नहीं कर पाए थे और तब डेविड उन पर भड़क गया और ये चीज ऊपर से ट्रे ने भी देखी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। कुछ देर बाद पॉल आकर डेविड से उसके ऑफिस में मिला। तब डेविड कहता है कि तुम्हें क्या बोलना है डायरेक्ट बोल देना। तब पॉल कहता है कि डेविड, उन लोगों ने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी है और इस दुनिया में मेरी पत्नी के जाने के बाद सिर्फ मेरा बेटा काइल ही बचा है और फिलहाल मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। और वो ऑफिसर्स बात कर रहे थे कि वो पैसे किडनैपर को दिए बिना ही काइल को वापस ला सकते हैं, तो तुम फिलहाल पैसे दे दो और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। तब डेविड कहता है कि तुम नहीं दे सकते क्योंकि तुमने जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं है। तब पॉल कहता है कि डेविड, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि किडनैपर ट्रे को पकड़ने वाले थे और उन्होंने काइल को गलती से पकड़ लिया। तब डेविड कहता है कि मैं किडनैपर की गलती के लिए पैसे नहीं दे सकता। तब पॉल कहता है कि तुम पैसे दोगे कि नहीं ये बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके बाद काफी जल्द से जल्द पैसे कमा कर दूंगा। तब डेविड कहता है कि पॉल, तुम्हें पता है कि फिलहाल मैं भी काफी कर्जे में हूँ। तब पॉल कहता है कि डेविड, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और फिलहाल बस मैं तुमसे अपनी जिंदगी मांग रहा हूँ। तब डेविड भड़क कर कहता है कि सब लोग कुछ ना कुछ मुझसे हमेशा मांगते रहते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फिर वो दोनों वहां से बाहर आए। तब पॉल को नाराज देखकर ये चीज ट्रे भी समझ गया। वहीं पर स्पाइक आकर डेविड से मिला। तब डेविड ने स्पाइक को सभी चीजें बताई और डेविड कहता है कि वो पैसे मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो काफी बड़ी रकम है। तब स्पाइक कहता है कि तुम्हारे पास इन्वेस्टर के पैसे है जो कि तुमने उन्हें देने होंगे क्योंकि पूरी दुनिया की नजर तुम पर है और हम पर भी, जिसमें हमारी कंपनी के म्यूजिक रिकॉर्ड्स अब बढ़ते जा रहे हैं और ये चीज तुम्हारी इस मार्केटिंग के चलते हो रहा है।
और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो दुनिया तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगी और हमारी कंपनी जो भी चल रही है वो भी पूरी तरह से डूब जाएगी। तब डेविड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और लोग ये चीज जल्दी भूल जाएंगे। तब स्पाइक कहता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि इंटरनेट पर अगर कोई खत्म हुआ तो उसे वापस जिंदा होने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और ये ट्रे के साथ होने वाला था, तो एक बार ये सोचकर ही डिसीजन लेना। फिर वो वहां से निकला। तब डेविड ने पैम से इस बारे में पूछा। तब पैम कहती है कि अगर हम पैसे नहीं दिए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तब डेविड कहता है कि स्पाइक कह रहा था कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो कंपनी और मेरा करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब पैम कहती है कि तुम तो वैसे भी कंपनी के ऊपर दाव लगाने वाले थे और $17 मिलियन जो कि 150 करोड़ जितने होते उतने ही पैसे हमारे पास है, और अगर हमने वो पैसे दिए तो हम कंगाल हो जाएंगे। तब डेविड और कंफ्यूज था। फिर डेविड आकर ट्रे से मिला, जिसमें ट्रे ऑनलाइन उसका मजाक बनते हुए देख रहा था और डेविड ने ट्रे से माफी मांगी क्योंकि वो उसके साथ ज्यादा वक्त गुजार नहीं पा रहा था और वो जो भी करता था सिर्फ उसी के लिए करता था और अब से वो फैमिली फर्स्ट का ध्यान रखेगा। तब ट्रे कहता है कि डैड, काइल के लिए पैसे देना ही सही होगा क्योंकि वो हमारी गलती के चलते किडनैप हुआ है। तब डेविड कहता है कि नहीं बेटा, ये हमारी गलती नहीं है। तब ट्रे कहता है कि डैड, ऑनलाइन सब आपके और मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और मैं किडनैप होने वाला था और अगर कुछ भी काइल को उल्टा सीधा हुआ तो दुनिया मुझे नहीं छोड़ेगी और दुनिया उसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर लगा देगी, जिसमें मैं जिंदगी में कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और डैड आपको कुछ करना होगा। तब डेविड कहता है कि नहीं बेटा, हम ये नहीं कर सकते। तब ट्रे कहता है कि डैड, आप उन किडनैपर के मुंह पर पैसा मारो और सभी चीजें ठीक कर दो। तब डेविड कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर डेविड ने बाहर आकर पॉल से इस बारे में बात करने का ट्राई किया, लेकिन पॉल भी नाराज होकर निकल गया। कुछ देर बाद डेविड को ऑफिसर्स आकर मिले और वो कहते हैं कि डेविड, तुम सिर्फ पैसे दोगे इतना बोल दो, बाकी हम किडनैपर को नकली नोट देकर फिर पकड़ लेंगे। तब डेविड कुछ भी नहीं बोला और ऑफिसर्स उसकी ना समझकर वहां से निकल गया। लेकिन कुछ ही देर बाद डेविड ने अपने डिसीजन को बदल लिया और वो अपने परिवार के साथ आकर पॉल से मिला और उसने कहा कि वो पैसे देने के लिए तैयार है। तब पॉल खुश होकर डेविड से मिला और उसने पूरे परिवार को इस चीज के लिए थैंक्स कहा। फिर ऑफिसर्स आकर उनसे मिले। तब वहां पर सभी लोग काइल और पैसे दोनों को वापस लाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दूसरी तरफ हमें काइल दिखा जो कि एक वॉशरूम में कैद था और बाहर से म्यूजिक रिकॉर्डिंग की आवाज आने लगी, जिसमें वो एक म्यूजिक स्टूडियो के अंदर कैद था। अगले दिन डेविड ने उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसे जमा किए थे वो सारे तैयार किए और वहीं पर किडनैपर का फोन आया और उसने डेविड को एक सबवे ट्रेन के अंदर बुलाया। साथ ही पैम के हाथ के ब्रेसलेट को भी मांगा क्योंकि वो हर एक अवार्ड शो में उसे दिखाती रहती थी। तब वहां पर डेविड को ये चीज पसंद नहीं आई, लेकिन किडनैपर उसे धमकाने लगा। तब डेविड को ये चीज माननी पड़ी और उसने पैम से ब्रेसलेट लिया और वहां पर ऑफिसर्स को नहीं लग रहा था कि किडनैपर सबवे ट्रेन में चोरी करके भाग सकते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रेसलेट, पैसे और एक ट्रैकर सब बैग में छुपा दिया और वो बैग किडनैपर के पास जाएगा। तब ऑफिसर ट्रैकर से उसे ट्रैक करके किडनैपर को पकड़ने वाले थे। फिर वहां से सभी लोग काइल और पैसों को वापस लाने के लिए निकले और सबवे ट्रेन में डेविड के साथ ऑफिसर्स आकर पहले ही बैठ चुके थे और धीरे धीरे आने वाले स्टेशन पर लोग बढ़ते जा रहे थे और ऑफिसर की नजर सभी लोगों पर थी। वहीं पर किडनैपर का फोन आया और उसने डेविड को 2 ट्रेन के डब्बों के बीच में आकर खड़े रहने के लिए कहा। तब डेविड ऑफिसर्स को अपने पीछे रखकर दोनों डब्बों के बीच में आकर खड़ा था और किडनैपर ने उसे सही वक्त आने पर बैग नीचे फेंकने के लिए कहा। तब डेविड ने पहले काइल को सामने लाने के लिए कहा और तब किडनैपर ने पहले पैसे देने के लिए कहा और उन दोनों की बहस चल रही थी। वहीं पर ट्रेन को किडनैपर्स ने रुकवा दिया। तब डेविड ने ब्रिज के नीचे गलती से बैग को गिरा दिया जो कि किडनैपर के लड़कों के हाथ में आया और वो बैग उन्होंने एक स्कूटी वाले लड़के को दिया। तब वो आगे बढ़ा और ऑफिसर्स उनका पीछा कर रहे थे। तब तक किडनैपर बैग को अलग अलग गाड़ियों में बदल रहे थे। तब ऑफिसर्स ने बैग को ट्रैकर से ट्रैक करना जारी रखा और अंत में एक लड़के को पकड़ लिया, लेकिन तब तक किडनैपर ने बैग में से पैसे निकाल लिए थे और उस बैग में सिर्फ कचरा पड़ा था। तब ऑफिसर भड़क गया क्योंकि किडनैपर पैसे लेकर गायब हो चुके थे। फिर उस ऑफिसर ने डेविड के साथ बाकी ऑफिसर्स को इस बारे में बताया। तब डेविड के साथ सभी लोग दुखी हुए। दूसरी तरफ काइल को थोड़ा पीटकर एक जगह पर किडनैपर ने छोड़ दिया था। तब वो भी वहां से आगे बढ़ा। फिर वहां से डेविड आकर उसके परिवार के पास दुखी था। तब ट्रे कहता है कि डैड, आप इंटरनेट पर स्टार बन चुके हो और आपको न्यूयॉर्क का ब्लैक पैंथर नया नाम मिला है और आपको कंपनी में भी इस चीज से काफी ज्यादा फायदा होगा। तब डेविड को ये चीज खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो अपने पैसे खो चुका था। तब तक ऑफिसर्स को काइल मिल चुका था और काइल ने किडनैपर के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें वो उसे एक बाथरूम में बंद रखा गया था और वहां पर किडनैपर पूरा दिन माल फूकते थे और वहां पर पूरा दिन म्यूजिक भी बजता था जो कि शायद एक नए
गाने का था और उसने पहले कभी भी उस गाने को नहीं सुना था और शायद वो म्यूजिक रिकॉर्ड रूम था। तब ऑफिसर्स को इस चीज से कोई खास मदद नहीं मिलने वाली थी। तब वहां पर पॉल ने ऑफिसर्स को थोड़ी देर बाद सब पूछने के लिए कहा क्योंकि कायल को आराम की जरूरत थी। तब ऑफिसर्स इस चीज को मानने तैयार नहीं थे। तब डेविड ने सबको शांत करवाया। अगले दिन डेविड उसके ऑफिस में था। तब उसे वहां पर उसका खास दोस्त गैब आकर मिला, जिसमें गैब ने ही डेविड को उसके अपार्टमेंट और बाकी चीजों के बदले में पैसे इन्वेस्ट करवाने के लिए दिलवाए थे। और गैब कहता है कि डेविड, सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं लेकिन कोई भी पैसों की जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है क्योंकि तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है और तुमने पैसे ऊपर से नीचे गिरा दिए थे और तुम उन पैसों से कंपनी खरीदने वाले थे, लेकिन अब वो पैसे गायब हो चुके हैं, इसलिए हम लोग तुम्हारी डील को कैंसिल कर रहे हैं। तब डेविड कहता है कि मैं खुद भी इन चीजों में फंसा हुआ था, ये तुम्हें भी पता है। तब गेब कहता है कि डेविड, मेरी कंपनी तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लगाने वाली है क्योंकि उन्होंने पैसे सिर्फ शर्त रखी थी कि तुम कंपनी को खरीदने में यूज करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम्हें 2 हफ्तों में पैसे वापस करने होंगे, वरना तुम्हारे घर के साथ बाकी चीजें भी नीलाम की जाएगी और तुम्हारा काम काफी अच्छा है लेकिन ये अब गलत होने वाला है। तब डेविड कहता है कि मैंने एक अच्छा काम किया लेकिन अब मुझे काफी बुरा फील तुम लोग करा रहे हो। और वहां पर वैड ने उसकी बात पूरी की। तब वो वहां से निकल गया और डेविड काफी परेशान था, जिसमें डेविड ने खुद के मन को शांत करवाने के लिए इंटरनेट के नए नए सिंगर्स को सुनना शुरू किया जो कि उसे डेमो के तौर पर दिए जाते थे। वहीं पर स्पाइक उसके बेटे के साथ आया और डेविड ने बताया कि वो नई डील के चलते पैसे नहीं दे सकता और फिलहाल किडनैपर को उसने पैसे दे दिए हैं। तब दोनों को डेविड की ये चीज पसंद आई क्योंकि वहां पर दुनिया के सामने वो हीरो बन चुका था और कंपनी में फिलहाल उनके सॉन्ग्स वायरल हो रहे थे। साथ ही डेविड को शेयर का नया ब्लैक पैंथर का टाइटल भी मिल चुका था, इसलिए डेविड को शेयर्स देने वो तैयार नहीं थे। डेविड ने बताया कि फिलहाल वो भी उसके शेयर्स दूसरी कंपनी में बेचने के लिए तैयार है क्योंकि उसे फिलहाल पैसों की जरूरत थी। तब वहां पर स्पाइक को ये आइडिया पसंद नहीं आया। तब डेविड समझ गया कि स्पाइक ने अब दूसरी कंपनी से हाथ मिलाने का डिसाइड कर लिया था। तब स्पाइक कहता है कि डेविड, अब हम लोग वैसे भी कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते और इस हादसे के चलते हमें थोड़ा बहुत फायदा हुआ है लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा, ये तुम्हें भी पता है। और फिर वो वहां से निकला। तब डेविड और परेशान था। फिर डेविड घर जाते जाते नए सॉन्ग्स को सुन रहा था। वहीं पर उसे एक गाना सुनाई दिया। तब वो चौंक गया क्योंकि उस सिंगर की आवाज किडनैपर से हद से ज्यादा मिलती जुलती थी। तब हॉस्पिटल में डेविड ने आकर कायल को वो गाना सुनाया और पूछा कि क्या तुमने ये सिंगर की आवाज सुनी है क्योंकि यही किडनैपर है शायद और इसका नाम आर्ची है। और तब पॉल ने आर्ची की पूरी जन्म कुंडली निकालने का काम FBI में दिया क्योंकि उसकी FBI में पहचान थी और पॉल ने भी उसे पहले देखा हुआ था जो कि डेविड से मिलने के लिए एक बार आया था, लेकिन डेविड से मिलने काफी सारे लोग आते थे इसलिए उसका नाम उसे नहीं पता था। वहां पर ऑफिसर्स को नहीं लग रहा था कि ये लड़का किडनैपर हो सकता है। तब डेविड कहता है कि मेरे कान दुनिया में सबसे बेस्ट कहे जाते हैं और मैं सुनने में कभी भी गलती नहीं करता। और तब ऑफिसर्स को डेविड की बातों पर भरोसा नहीं था और डेविड को वहां से बाहर निकाला गया। तब पॉल उसके पास आया और वो कहता है कि डेविड, तुमने मुझे पैसे दिए थे और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और हम अब इसके घर पर जा रहे हैं क्योंकि मुझे इसका एड्रेस मिलने वाला है। और वहीं पर पॉल को फोन आया और उसे एड्रेस मिल चुका था। तब दोनों उसके घर के नीचे आए और पॉल ने डेविड को गन दी जिससे खतरा होने पर वो उसे यूज कर सके। फिर वहां से दोनों आर्ची के घर पर आए। तब दोनों को उसकी पत्नी डैनियल्स डैनी मिली जो कि डेविड को जानती थी और वो उसकी काफी बड़ी फैन थी। तब पॉल वहां से निकला और डेविड उसके घर पर बैठा। तब डैनी ने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड आर्ची तुम्हारा काफी बड़ा फैन है और उसने हमारे बेटे का नाम भी तुम पर ही रखा है, जिसमें वो हमेशा कहता था कि तुम एक दिन उसके साथ जरूर काम करोगे और फिलहाल वो उसके स्टूडियो में है तो मैं उसे बुला लेती हूँ। तब डेविड कहता है कि नहीं, मैं उसे सरप्राइज देने आया हूँ और उसका स्टूडियो कहाँ पर है। तब डैनी कहती है कि वो भगवान से भी ज्यादा आपको मानता है, आपको स्टूडियो में देखकर वो बावला हो जाएगा। और उसने डेविड को स्टूडियो का एड्रेस दिया और तब डैनियल के ब्रेसलेट की डेविड तारीफ करने लगा जो कि पैम का था। और डैनी ने बताया कि वो मुझे कल ही आर्ची ने गिफ्ट दिया था और डेविड ने उसका फोटो निकालकर ऑफिसर को सबूत के तौर पर भेजा। फिर वहां से नीचे डेविड पॉल के साथ आया और वो दोनों स्टूडियो के बाहर आकर रुके और डेविड ने पॉल को बाहर रुकने के लिए कहा क्योंकि अगर आर्ची भागेगा तो वो उसे पकड़ सकता था। फिर डेविड अकेला अंदर गया और तब आर्ची उसके दोस्त के साथ गाने को रिकॉर्ड कर रहा था। तब डेविड ने गन पॉइंट पर उसके दोस्त को पकड़ लिया, फिर उसे वहां से भगा दिया। फिर डेविड ने म्यूजिक बंद किया। तब आर्ची उसे देखकर चौंक गया और उसने पूछा कि तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया। तब डेविड कहता है कि तुम्हारे गाने काफी अच्छे हैं। तब आर्ची कहता है कि हाँ, मेरे सॉन्ग पूरे शहर में काफी फेमस है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के भी आता था, लेकिन मुझे तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। तब वहां पर डेविड कहता है कि तुम्हारा परिवार भी काफी प्यारा है, खास करके तुम्हारी पत्नी डैनी, और उससे मैं अभी अभी मिलकर आया हूँ। तब आर्ची ये सुनकर
भड़क गया और वहां पर डेविड ने पूछा कि मेरे पैसे कहाँ पर है। तब आर्ची कहता है कि तुम उन पैसों को भूल जाओ। तब डेविड कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं इक्वलाइजर भी हूँ और तुमने मेरे पैसे देने होंगे जिसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब आर्ची कहता है कि तुमने मुझे पहले मौका नहीं दिया था और फिलहाल मेरे पास गन है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तब डेविड कहता है कि गन तो मेरे पास भी है और मुझे पता है कि तुम टैलेंटेड हो और तुम्हें अब पैसे वापस करके जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तब आर्ची कहता है कि मैंने हमेशा से ये सपना देखा था कि तुम और मैं एक ही स्टूडियो में साथ में काम करेंगे, लेकिन मुझे तुमसे मिलने का एक मौका भी नहीं मिला और अब मैं भी तुम्हें मौका नहीं देने वाला हूँ। फिर आर्ची ने डेविड पर गोली चलाई और वो वहां से भाग रहा था। तब नीचे पॉल उसे रोकने गया, लेकिन आर्ची ने पॉल को भी गोली मारी और वो उसकी आंख से होकर गुजरी। तब वो घायल था और डेविड ने आकर पॉल को संभाला। तब पॉल ने डेविड को उसका पीछा करने के लिए कहा और डेविड पीछे गया और एक काफी लंबी चेजिंग के बाद डेविड ने आर्ची को पीट पीट कर बेहोश कर दिया। तब तक ऑफिसर्स ने आर्ची के घर को चेक किया और वहां पर उन्हें बेड के नीचे छुपाए हुए सारे पैसे मिल चुके थे। कुछ दिनों के बाद डेविड आकर पॉल से मिला। तब वहां पर सभी लोग साथ में काफी ज्यादा खुश थे। तब डेविड ने पॉल को जल्द से जल्द ठीक होकर वापस उसके साथ काम करने के लिए कहा और तब वहां पर पॉल भी काइल के साथ आगे बढ़ना चाहता था और डेविड ने उन दोनों को उसकी नई कंपनी में साथ में काम करेंगे ये बताया। तब दोनों मान गए और तब दोनों लड़कों ने बताया कि दुनिया में 10 में से 4 टॉप के सॉन्ग आर्ची के गाए हुए हैं जो कि वायरल बन चुके हैं और ये सभी चीजें उसके इस कांड के चलते हुआ। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक गए और फिर वहां पर सबने पॉल को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए कहा और वो लोग निकले। तब तक ऑफिसर्स आर्ची को कोर्ट में लेकर जा रहे थे और आर्ची उसके बेहतरीन सॉन्ग्स के चलते पूरी दुनिया में काफी बड़ा स्टार बन चुका था। 3 दिनों के बाद ऑफिसर्स ने डेविड को बताया कि आर्ची को 25 सालों की सजा मिली है और फिलहाल वो तुमसे मिलना चाहता है। तब डेविड को उसकी सजा कम लगी और फिर वो आकर आर्ची से मिला, जिसमें आर्ची ने डेविड के लिए एक नया गाना बनाया था और वो उसने डेविड को सुनाया। फिर आर्ची कहता है कि डेविड किंग, मुझे तुम्हें बताना है कि फिलहाल मैं तुम्हारे लिए काफी बड़ी चीज करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे डील करके मुझे साइन कर लो, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट मैं बन चुका हूँ और मेरे पीछे कंपनी साइन करवाने के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारा ही फैन था, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी के पास साइन होना चाहता हूँ और मेरी माँ को भी लगता था कि मैं तुम्हारे जैसा ही दिखता हूँ और तुम मेरे बाप भी हो सकते थे और यही मेरा सपना था जो कि आज पूरा होने वाला है। तब डेविड ने उसे साइन करने से मना कर दिया। तब आर्ची कहता है कि तुम्हारी कंपनी डूब रही है और मुझे साइन करने के बाद तुम हद से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तब डेविड हंसकर कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और तब आर्ची भड़क गया और वो कहता है कि दुनिया तुम्हें भूल चुकी थी और सबको पता चला कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है, तभी तुम दुनिया की अटेंशन में आए थे और मुझे सच में तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लेना चाहिए था। जिसमें वहां ऑफिसर्स आर्ची को लेकर निकल गए। कुछ दिनों के बाद डेविड ने उसकी नई म्यूजिक कंपनी खोल दी थी जो कि अब फिर से नए सिंगर्स को मौका देना चाहती थी और सबसे पहले वो उसके बेटे के दोस्त सुला सी सिंह से मिला, जिसमें सुला ने उसके पियानिस्ट विकी से उन्हें मिलवाया और डेविड ने उसे गाने के लिए कहा। तब सुला ने वहां पर एक बेहतरीन सॉन्ग को गाया जिसका नाम हाईएस्ट टू लोएस्ट था और वो डेविड को काफी ज्यादा पसंद आया और उसने वहीं पर सुला को उसके नए लेबल के लिए साइन कर लिया और अब उसका परिवार यानी कि ट्रे और पैम भी उस कंपनी को संभालने वाले थे और तब वो लोग साथ में काफी ज्यादा खुश थे और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।